नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। नशे के विरुद्ध 5 थानों की पुलिस ने कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में गांजा व नशीली कफ सिरप के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 की खबर का रहा असर, मोबाइल फोन के साथ गुमशुदा भाई भी मिला। चुनावी दस्तक की सरगर्मी तेज, कांग्रेस यूथ अध्यक्ष के बाद कमलेश्वर पटेल का रीवा आगमन और विप्र सेवा संघ ने पीड़ित को दी 51,000 की आर्थिक मदद। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। एक ही दिन में कई थानों में की गई नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही, भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप व गांजे के साथ आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रीवा एसपी राकेश सिंह के द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत हनुमाना, चाकघाट, गढ़, जनेह एवं अतरैला थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा, नशीली कफ सिरप के साथ कई आरोपियों को वाहन सहित गिरफ्तार किया है। ये जानकारी रीवा एसपी राकेश सिंह ने रीवा 24 को दी। जहां तक कोरेक्स या नशे के खिलाफ कार्रवाई है, रीवा में लगातार चल रही है और व्यापक स्तर पर चल रही है और उद्देश्य वही है कि यहाँ की युवा पीढ़ी को बचाना है, यहाँ के अपराधियों की जड़ कमजोर करनी है और नशे के कारोबार को रीवा में रोकना है। और इसी क्रम में चाकघाट में गांजा पकड़ा गया, गढ़ में कोरेक्स पकड़ी गई, जनेह में करीब 9 पेटी कोरेक्स पकड़ी गई, अतरैला में कोरेक्स की 3 पेटी कोरेक्स पकड़ी गई। दोनों जगह पे एक जगह ऑटो जब्त हुआ, एक जगह कार जब्त हुआ। इसके अलावा आपका 3 पेटी कोरेक्स जो है हनुमाना में पकड़ी गई। हनुमाना में 27 किलो गांजा, जो कि एक ड्राइवर जो है जो गाड़ी उड़ीसा तक लेके जाता है, वो उस गाड़ी में से अपना वो गांजा लाया था, उसको बेचने की फिराक में था। उस ड्राइवर का गांजा 27 किलो गांजा 2 लोगों के साथ पकड़ा गया। तो लगातार कार्रवाइयां जारी हैं और कार्रवाइयां चलती रहेंगी और उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से रीवा को कोरेक्स से और गांजे के नशे से मुक्त कराना है, युवा पीढ़ी को बचाना है। ना आपको जान के होगा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें वही लोग हैं जो लोग वहाँ के भी हैं और यहाँ के भी, दोनों जगह के लोग पकड़े जा रहे हैं। एक अमित प्रजापति नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जो मूलतः कोरेक्स का काम करता है और जिस व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है उसकी तलाश है और दोनों वहीं के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं। चुनावी दंगल की सरगर्मी तेज, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का हुआ रीवा आगमन। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने बिसात बिछाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक दिन पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का रीवा आगमन हुआ था, वहीं आज पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल रीवा पहुंचकर कांग्रेसियों से मुलाकात की। कमलेश्वर पटेल ने रीवा प्रवास के दौरान बिजली, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2023 में बीजेपी की विदाई का समय है और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आंदोलन की क्या तैयारी होगी? देखिए, विगत कुछ दिन पहले हमने सीधी जिला मुख्यालय पे बिजली कटौती को लेकर, उसमें पूरे बिंद रीजन की बात थी और हम 14 घंटे बैठे रहे। रात में 12:30 बजे कलेक्टर, एसपी सारे लोग आए और जब हमने लिखित में आश्वासन दिया उसके बाद हमने धरना, अनिश्चितकालीन जो धरना था वो समाप्त किया। पर जिस तरह का सुधार होना चाहिए उस तरह का सुधार हुआ नहीं है। कुछ ट्रांसफार्मर्स तो बदले गए पर अघोषित कटौती पूरे बिंद रीजन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। आज हम रीवा में हमारे जो वरिष्ठ नेता है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता साथियों से चर्चा किए हैं और ये पूरे संभाग के नेता कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और बहुत कम समय में विद इन अ वीक हम लोगों ने तय किया है कि बिजली की अघोषित कटौती, अवैध वसूली और साथ ही साथ जो महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इन विषयों को लेके पूरे संभाग के लोग साइकिल यात्रा करते हुए अपने अपने गांव से, अपने अपने वार्ड से संभागीय मुख्यालय में एकत्रित होंगे और कमिश्नरी का घेराव करेंगे, क्योंकि सभी जिलों में जिला प्रशासन
को जानकारी भी है कि इस तरह के हालात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनाई नहीं दे रहा है और न दिखाई दे रहा है किसानों की समस्या। बोनी का टाइम है, एक तरफ तो इंद्रदेव रूठे हुए हैं और भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार तो जनता से रूठी हुई पहले से थी। आज जिस तरह की दुर्दशा है देश और प्रदेश के कुशासन की वजह से, कुप्रबंधन की वजह से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई से हर गृहिणी परेशान है, पूरा संतुलन बिगाड़ दिया है। पर धन्य है ये भाजपा के नेता, जब हमारी सरकार थी, सुव्यवस्थित सरकार चलती थी, यूपीए की गवर्नमेंट हो या पहले जब भी हमारी सरकारें देश और प्रदेश में रही हैं, देश और प्रदेश के हित के लिए काम किया है। बेरोजगारों को रोजगार देने से लेके महंगाई पे कभी ऐसे अनियंत्रित नहीं होने दिया। जब हमारे बाहर से हम ऑयल सस्ता खरीदते थे, उस समय भी संतुलन बना के उतने में ही यहां बेचते थे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में। उस समय महंगाई डायन खा जाते करके भाजपा के नेता गैस सिलेंडर लेके, तो शिवराज सिंह ने साइकिल ही खरीद ली थी। अब ये साइकिल हम लोग भाजपा के मंत्रियों को जिलों में भेंट करेंगे, मुख्यमंत्री को भेंट करेंगे। अब साइकिल यात्रा करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे बिजली कटौती और पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम। आज सबसे ज्यादा किसान परेशान है। डीजल कौन सबसे ज्यादा उपयोग करता है? किसानी में उपयोग होता है। आजकल तो बैल से होती नहीं है खेती। छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, किराए से ट्रैक्टर लेके खेती किसानी करता है। तो पूरी तरह से एक तरह आपका कोरोना के टाइम में कुप्रबंधन से लोगों की जानें गई, आज उनको राहत पैकेज नहीं मिला। चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की मृत्यु हुई हो, चाहे आम जन की जान गई हो, सिर्फ घोषणाएं होती रही, बड़ी बड़ी बातें होती रही। और बिजली को बोलते एक तरफ सरप्लस में है और दूसरी तरफ कटौती करते हैं, किसानों को, गरीबों को बिजली नहीं मिल रही है। आज पूरी तरह से पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट कर दिया है। वसूली कर रहे हैं। ये पैसा जाता कहाँ है, किस चीज में खर्चा कर रहे हैं? हमारी सरकार थी, हमने इंदिरा गृह ज्योति योजना बनाई थी, किसानों के लिए 10 हार्स पावर तक बिजली का आधा बिल किया था और 24 घंटा बिजली देने का अगर प्रावधान किया था, बिल 1 रुपए 1 यूनिट किया था तो आना शुरू हो गया था और किसी को कहीं कोई पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं थी। यहां तो हर चीज में इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, राजनीति हो रही है। ये राजनीति शिवराज सिंह जी बंद करिए। भाजपा के नेताओं से भी हमारा निवेदन है कि जनता जब रूठ जाएगी तो आपको गांवों में घुसने नहीं देगी और वो दुर्गति करेगी कि फिर आपका क्या हश्र होगा। ऐसे हालात मत पैदा करिए और जनता ने आपके ऊपर जो विश्वास किया है उसके साथ अविश्वास मत करिए, कुठाराघात मत करिए। और जनता ने जब चेत लिया तो फिर क्या दुर्गति होगी ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो जहां भी जाइए, हालांकि ये स्थिति हो गई है, इनके नेताओं को अगर ये मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस का अमला, प्रशासनिक अधिकारी लेके नहीं जाएं तो गांवों में घुसना मुश्किल हो रहा है। गांवों में, शहरों में इनको भगा देगी जनता। महंगाई के विषय पे, बिजली के कुप्रबंधन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से जितने वादे किए थे, अच्छे दिन से शुरुआत करके आत्मनिर्भर पे जो छोड़ा है हमारे देश को, ये बहुत चिंता का विषय है। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 की खबर का हुआ असर। न सिर्फ पीड़ित को गुम हुआ उसका मोबाइल मिला, बल्कि गुमशुदा भाई भी मिला। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे कि बीती शाम प्रकाश शर्मा नामक युवक सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि उन्हें एक मोबाइल मिला है जो कि हुवई कंपनी का है। मोबाइल के कवर के अंदर एक आधार कार्ड है और 20 रुपए भी रखे हैं। जिसके बाद सिटी केबल कार्यालय में प्रकाश शर्मा से सारी जानकारी लेने के बाद खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया। साथ ही अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकाश शर्मा को लेकर सिटी केबल रीवा 24 के मीडियाकर्मी अमित पांडे, बालकरण पासी व शैलेंद्र द्विवेदी सिटी कोतवाली गए और मोबाइल को पुलिस के सुपुर्द करवाया गया और जो मोबाइल गिरा मिला था उसके माध्यम से मोबाइल धारक के भाई से संपर्क कर उनको भी जानकारी दी गई कि उनका मोबाइल सिटी कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। आप कोतवाली थाने जाकर अपना मोबाइल प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही प्रमोद शर्मा द्वारा अपना नंबर भी पीड़ित के भाई को दिया गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर संपर्क स्थापित किया जा सके, क्योंकि मोबाइल फोन के कवर के अंदर जो आधार कार्ड था उसके अनुसार मोबाइल धारक का नाम मोहम्मद हासिब है। वह इलाहाबाद का रहने वाला है। सुबह इलाहाबाद में रहने वाले परिजन रीवा पहुंचे तो एक अलग ही कहानी सामने आई। परिजनों के मुताबिक उनका भाई इलाहाबाद से
भाड़ा लेकर रीवा आया था। जो भाड़ा बुक करके लाए थे वो उसके भाई को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर वाहन और मोबाइल लेकर चंपत हो गए। परिजन मोबाइल के माध्यम से सिटी कोतवाली पहुंचे और बताया कि उसका भाई भी लापता है, क्योंकि जहां भाड़ा लेकर मोहम्मद हासिब आया था वह सिविल लाइन थाने का मामला था। इसलिए सिटी कोतवाली पुलिस ने मोबाइल सुपुर्द करते हुए उन्हें सिविल लाइन थाने भेजा, जहां परिजन रिपोर्ट लिखवा ही रहे थे कि मोहम्मद हासिब खुद होश में आने के बाद थाने पहुंचा और आप बीती परिजनों को बताई। इस संबंध में पीड़ित के भाई शहबाज खान से बात की गई तो उसने बताया कि उसके भाई और मोबाइल मिल गया है, गाड़ी भी मिल जाएगी, जान बच गई, इतना बहुत है। वहीं पीड़ित ने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। जी भैया बताया क्या है घटना पूरा, भाई साहब घटना सर ये था कि इलाहाबाद जिले से मेरी गाड़ी चली थी, मेरे भाई लेकर वहां चले थे, डाला है मेरे पास, पिकअप है। तो एक बंदा बोला कि रीवा बस स्टैंड से सामान लादना है, घरेलू सामान। तो वहां से वो सामान लादने के लिए वो 10 बजे निकले घर से। तो हमसे संपर्क में 3:16 तक ये संपर्क में थे। उसके बाद से इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो हम जब स्विच ऑफ हो गया तो हम लोग घबरा गए। तो जब घबराए तो हम इनकी दूसरी मोबाइल फोन लगाया तो एक आदमी ने यही रीवा का एक आदमी था, बोला कि भाई हम मोबाइल पाए हैं, हम शाम को ले जाएंगे कोतवाली में जमा कर देंगे। हमको चलो भाई ठीक है, अगर अपना नंबर दे दो। जब कोतवाली आदमी गया तो अपना नंबर भाई दिया है, अपना नंबर दिया, बोला जब आपको जरूरत होगी हमसे कांटेक्ट कर लेना, हम बता देंगे। तो हम लोग रात में आए यहाँ रीवा, तो कोतवाली थाने में गए। कोतवाली से फिर संपर्क हुआ तो बोले कि जाओ तुम लोग वहाँ सिविल लाइन थाना पे आए। तो सर जी बोले कि यहाँ पास नहीं है, मोबाइल वहीं पास जमा है। मोबाइल लेकर हम मिल गई, मोबाइल रात में ही मिली। सुबह हम लोग हेरते हेरते इनको बहुत परेशान होकर हेरे। सर जी हमारे चौकी इंचार्ज साहब है, बहुत सहयोग किए हमारे लोग के। सुबह से ये भी परेशान थे हमारे पीछे कि तुम लोग अपना FIR करा के लाओ तो हम तुम्हारे पूरे सहयोग करें। अपना आदमी भेजे इधर उधर की, जाओ हेर लो, फोटो दिखा दो, रास्ता दिखा दो। रास्ता दिखाने के लिए आदमी भेजे वहाँ से साथ में। तो अभी हम लोग काफी देर से परेशान, झंकाड़ी हेर के आए हैं। अभी हम लोग यहीं बैठे थे, सिविल लाइन थाना पे बैठे थे। तो 10 मिनट पहले अपने आप चल के आगे खुद ही तो आए थे। हमारे गांव वाले भी आए थे, हमारे घर के बगल में पड़ोसी हमारे भाई लोग आए थे, 10-12 लोग। सब लोग मिल गए तुरंत ही। जब मिल गए सब लोग तो हम लोग रोने होने लगे, चलो हमारा भाई मिल गया, गाड़ी हमारी चली गई है। हम लोग सुबह कटनी तक गए थे, हमारी गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी हमारी क्रॉस करके ये आगे तो जबलपुर क्रॉस कर चुकी थी, इसीलिए हम लोग परेशान हो गए, वापस चले वहाँ से। तो वापस आके यहीं बैठे थे, तो यहीं अपना बना रहे थे कि FIR हो। कैसे मैसे हुआ, फिर हो गया। तब आगे बस यही है कि आ गए, गाड़ी तो आज नहीं कल मिलेगी हमारी। अगर हमारे भाग में रहेगा तो गाड़ी मिलेगी। चलिए भाई मिल गया, गाड़ी तो भाई हमारी मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। गाड़ी तो आज नहीं कल मिलेगी, नहीं मिलेगी तो इंश्योरेंस है, उसके नहीं दिक्कत है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। साथ क्या गाड़ी लेके आए, खड़ी किए। उसके बाद उसके घर से कोई जूस आया, वही पिए हैं। उसके बाद हमको नहीं खबर है। तो ये गाड़ी आपकी कहाँ से बुक किए थे? इलाहाबाद से। और आदमी कहाँ, उसको पहचानते हैं आप? उसका कोई कांटेक्ट? नहीं उसको पहचानते नहीं। वो बोला कि तुम्हारे घर के बगल में सामान उतरेगा सब। और फिर आपको कहाँ लेके आया? यही रीवा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा विस्तार से बताइए। विस्तार से क्या होता है, वो बोला कि मैं वहाँ रहना है, हमको किराया पे लेकर रहना है। कुछ खिला पिला दिया? चलिए अभी ठीक है, तबीयत आपकी ठीक है? हाँ चक्कर आ रहा है। और कुछ तो नहीं किया, मारपीट? नहीं मोबाइल ले लिया और गाड़ी ले लिया। चाली वो भी सब ले लिया। गाड़ी का नंबर क्या था, कुछ याद है? UP 70 JT 0194। विप्र सेवा संघ ने पीड़ित पवन के उपचार हेतु दी 51,000 रुपए की सहायता राशि। रीवा जिला अंतर्गत नई गढ़ी निवासी पवन तिवारी विद्युत विभाग में कार्य करते समय 11 kV लाइन की चपेट में आ गए थे, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उपचार लाभ न होता देख पवन के परिजन उपचार हेतु उन्हें नागपुर ले गए थे, जहां डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि यदि मरीज की जान बचानी है तो उनका हाथ काटना पड़ेगा और उपचार में लगभग 3 से 4 लाख रुपए खर्च होंगे। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसको ध्यान में रखते हुए विप्र सेवा संघ ने मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए पवन के खाते में 20,000 रुपए की राशि डाली है।
साथ ही कलेक्टर रीवा को पवन के उपचार हेतु 31,000 रुपए दिए गए हैं। साथ ही शासन प्रशासन से पीड़ित की मदद करने की गुहार लगाई। इस दौरान विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला, आरती तिवारी, भारती शर्मा, पुष्पा शर्मा, गुंजन तिवारी, अजीत तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कलेक्टर के माध्यम से हम लोगों ने 51,000 रुपये राशि जो है उन्होंने अपने मन में ये संकल्पित हुए कि उनको ये राशि प्रदान करनी है। 20,000 रुपये की राशि उन्हें निश्चित तौर पर उनके अकाउंट पर भेजी जा चुकी है। आज माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से, डॉक्टर पी इलैयाराजा के माध्यम से 31,000 रुपये की राशि विप्र सेवा संघ ने पवन तिवारी के इलाज के लिए, जो नागपुर में लता मंगेशकर हॉस्पिटल में चल रहा है, उनके इलाज के लिए आज हम लोगों ने प्रेषित किया। इस संबंध में एक जानकारी और देना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ला, समस्त पदाधिकारीगण विप्र सेवा संघ ने उनके दोनों ही बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है उसको भी पूरा करने का संकल्प लिया है और इस पर माननीय कलेक्टर महोदय से भी बातचीत की। इसके पहले हमारे संघ ने हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी जैसे कामों को भी किया है, उसका प्रतिपादन किया है और हम संकल्पित हैं कि इस तरह के काम जो विप्र सेवा संघ है वो पूरे राष्ट्र में जहाँ भी जिसे भी जैसी जरूरत होगी वो करता है। रीवा जिला अंतर्गत त्योथर निवासी 34 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई आग। उपचार के दौरान महिला की हुई मौत। रीवा जिले के चाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत त्योथर की रहने वाली 34 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते आग लगा ली, जिसका शरीर आग में बुरी तरह झुलस जाने के बाद परिजनों द्वारा निजी अस्पताल उपचार हेतु भर्ती करवाया था। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची चाघाट पुलिस ने शव को पीएम हेतु भेज दिया। वहीं घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। रीवा नगर निगम के अंदर अफसरों के संरक्षण में शासकीय जमीनों का हो रहा दोहन। रीवा नगर निगम क्षेत्र में लगातार शासकीय जमीनों पर साहूकारों द्वारा बालू, गिट्टी, ईंटा आदि का डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार नगर निगम अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की बजाय इन्हें मोटी रकम लेकर संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं खनिज अमले का कहना है कि विगत 2 वर्ष पूर्व उनके द्वारा 2 ट्रेडर्स दुकानों पर कार्यवाही की गई थी। साथ ही नगर निगम द्वारा समय समय पर कार्यवाही की जाती है। आप खुद सुनिए संबंधित अधिकारी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कहा। जिले में लगातार अवैध परिवहन और उत्खनन और भंडारण पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। जैसा आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय जगह पर ट्रेडर्स द्वारा दुकान संचालित की जा रही हैं, जिसके संबंध में उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं और श्रम विभाग से उनका पंजीयन है कि नहीं, इसकी जांच कराने के लिए संबंधित श्रम विभाग को भी लिखा गया है। नहीं, अभी 2 वर्ष पूर्व में सभी पूरे जिले में अभियान चलाकर इस तरीके के जो अवैध भंडारण थे उन पर कार्रवाइयां की गई हैं और भंडारण के प्रकरण निर्मित किए गए थे, जिन पर पेनल्टी भी इम्पोज करके वसूली की गई। शासकीय भूमि में संचालित ऐसे 2 प्रकरण पाए गए थे जिन पर कार्रवाइयां पूर्व में की गई। नहीं, कंटिन्यू कार्रवाइयां होती हैं। कई बार भवन निर्माण के लिए लोग अपनी भवन निर्माण सामग्री को नगर निगम क्षेत्र में रख लेते हैं, उसके लिए नगर निगम का अमला भी कंटिन्यू कार्रवाई करता है और भवन निर्माण सामग्री को हटाने के लिए कतिपय प्रयास करता रहता है। कार्रवाइयां कंटिन्यू जारी हैं, कंटिन्यू हो रही हैं। आपके द्वारा संज्ञान में जो चीजों को लाया गया है उनको भी निरीक्षण करा लिया जाएगा और नियमानुसार जो अगर विधानों में होगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। नियमों में प्रावधान है, जांच नाके स्थापित किए गए हैं, सभी गाड़ियों में रॉयल्टी रहती है, बिना टीपी के कोई गाड़ी का परिवहन नहीं किया जाता। लगातार जांच नाके अपने यहाँ स्थापित हैं सीमावर्ती जिलों में, बहेरा डावर में, पिपराही में 9 जगह जांच नाके लगे हुए हैं जहाँ पर कंटिन्यू रॉयल्टी की जांच होती है। रॉयल्टी पेड करने के उपरांत ही गाड़ियां में परिवहन होता है। सारी गाड़ियां चेक होने के बाद ही रीवा आती हैं, तो बिना रॉयल्टी के गाड़ियां यहां पर
नहीं पाए जाएंगे। भंडारण अवैध भंडारण पर व्यापक कार्रवाइयाँ हुई हैं और जहाँ पर भी बिना खनिज विभाग की अनुमति के विक्रय हेतु लोग खनिज का भंडारण करते हैं, उनमें भंडारण अधिनियम के तहत कार्रवाई भविष्य में भी की जाएगी। ये सब परीक्षण करने के उपरांत आप कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। आपसी रंजिश के चलते 30 जानवरों को जहर देकर उतार दिया गया मौत की घाट। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित बसोर बस्ती में एक के बाद एक 30 जानवरों की मौत हो गई, जिसके बाद पीएम कराया गया, जिससे सामने आया कि जहर देने के चलते जानवरों की मौत हुई है। इस पूरे मामले में पीड़ित ने विश्वविद्यालय थाने पहुंचकर नामजद रिपोर्ट लिखवाई। फरियादी लल्लू बसोर का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले कबाड़ का व्यापार करने वाले से उसका झगड़ा हुआ था, जिसके चलते कबाड़ व्यापारी ने जहर देकर उसके जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। इस संबंध में पीड़ित ने रीवा 24 को जानकारी दी। क्या नाम है आपका? हमारा लल्लू नाम। ये क्या मतलब कितने जानवर मर गए, कैसे मर गए, पता है आपको? हाँ, जहर देकर 30 जानवर मरे, छोटे बड़े मिला के। कितने का नुकसान हुआ होगा? ये नुकसान तो हमारा 1.5 से ऊपर है, 1.5 लाख के ऊपर। ये कैसे मर गए, कुछ पता है? जहर देकर हमारे दुश्मन की हम देखा है, आंखी से देखे। कौन दिया है? ये नाम बताएंगे, 5 आदमी 6 आदमी हैं उसमें। यही के बस्ती के? बस्ती के हैं सर। सन्नी लाल, रमेश, काह गोलू, नरेश, मुकेश, लद्दू, 6 आदमी धमकी दिए हैं कि हम तो जान मार डालब और तुरंत जानवर का एक ठेना बची जहर दे देंगे। रिपोर्ट किए हैं आप? जी करे हैं। नाम लिखवाए उसमें इनका? हाँ, पूरा लिखा है नाम। क्या किया अभी तक? पुलिस नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं। पोस्टमार्टम भा है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने क्या कहा? गया हुआ से नहीं, विषय से बेउबे नहीं है। पोस्टमार्टम कहीं रिपोर्ट नहीं भेजी, जो करीन हो का कही। इतनी बड़ी परेशानी, हमें रास्ता नहीं निकल पाई था। हम लोग उधर ही है, मेहरियन के बिटियन का इंजाम बोलते हैं कि हम तुमको पकड़ के एक कुकर्म करेंगे, मादर चोरी भरे न रहे तो गए। ऐसी ऐसी बात हमारे पर उसमें यहाँ आया, रात दिन के मेघते हैं, जबरदस्ती उनके पास है। मान ली कुछ कहे लायक नहीं, यहाँ सोची थी कि क्या करिए। अब पुलिस यहाँ रिपोर्ट भगा देती कि चलो हटो हटो, ये काम करते हैं। सर आपसे निवेदन यह है कि हमार पैरवी सुनिए आप लोग। और हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित ने एसपी का दरवाजा खटखटाया। रीवा जिला अंतर्गत बैकुंठपुर थाना क्षेत्र निवासी श्रीकांत पांडे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और शिकायत करते हुए बताया कि 12 जुलाई को उसके साथ साथ आरोपियों द्वारा गंभीर रूप से मारपीट की गई है, जिसमें स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज की थी, परंतु आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। मैं राजकिशोर पांडे, यदुवंश पांडे, मनीष पांडे, सुजीत तिवारी मिले हुए थे साथ में। वो आए मेरे पास तो मेरे सिगरेट मांगे, मैं सिगरेट निकाल के दिया। पैसा के लिए मेरे पास जब बात हुई तो वो नहीं दिए पैसा, और कुछ पैसा मांग रहे थे मेरे, नहीं दे पाए। फिर मेरे को यही डंडा मार दिए यहाँ पे, मुड़े में मैं गिर गया। गिरने के बाद
फिर मेरे पास पूरा मारे और ये बोले पिस्टल निकाल, पिस्टल से मार दे इसको जान से। धमकी भी दिए हैं कि हम दोबारा मारेंगे। जब मोहल्ले के लोग धारने लगे, कुछ जानकारी हुई तो फिर भागते भागते ये बोले कि हम जान से मारेंगे अगली बार तेरे को, ऐसा बोले। और मैं उसके बाद मैं घुटने में मारे, ये कमर में भी लगी है और सिर में लगा है और कंधे में घुटनी में, पैर के घुटनी में लगा है। और मैं थाने में गया, रिपोर्ट डाला। कई बार ऐसे हादसा मेरे साथ हुआ, कोई थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। टीआई साहब से आज मैं सुबह भी गया, मिला तो टीआई साहब बोलते मुंशी जी से मिलो जाके। मैं बोला टीआई साहब जो मेरा मेडिकल भेजा गया, मेडिकल नहीं हुआ सही ढंग का मेरे सिर का, केवल कंधे का हुआ हो गया। तो बोले कि मुंशी जी से मिलो जाके। कोई मुंशी जी साहब से नहीं, मेरे हाथ फ्रैक्चर भी है, कोई भी हमारे वो नहीं हुआ। तो मुंशी जी बोलते हैं हम नहीं जानते, जो लेके गए उससे मिलो। जो लेके गया तो मुझे मेडिकल कराने उससे मिले, वो भी कोई से बता कि अभी नहीं हुआ, ऐसा कोई हुआ। उसके बाद मैं यहाँ जब आया, एफसी साहब के यहाँ आया, यहाँ मैं आवेदन दिया हूँ। यही सब है, श्रीमान से निवेदन है कि सही ढंग से कार्रवाई की जाए। अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदर्शन में दे रहे कोरोना संक्रमण को निमंत्रण। रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में विगत लंबे समय से हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेसियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। परंतु कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित होकर कोरोना संक्रमण को भी निमंत्रण दे रहे हैं। सिर्फ लूट का अड्डा और किसानों को जेल भेजना, वारंट भेजना, वही उनका पुराना धंधा था। और खरीद फरोख्त करके उनने सरकार बनाई, कमलनाथ जी की सरकार गिराई। और आज जब से उनकी सरकार बनी तो मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि आज पूरी तरह से अघोषित बिजली है, अघोषित कटौती चल रही है, मनमानी बिल भेजे जा रहे हैं, किसान अलग से तड़पड़ा रहा है, उसके मोटर जल रहे हैं, सारी बातें हैं। लेकिन इस बात को अगर ये लोग नहीं मानते, आज ये अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया, अगर नहीं मानते तो हम लोग जेल भरो आंदोलन का अगला कार्यक्रम रखेंगे और उसमें हम सब ईंट से ईंट बजा देंगे। ये मेरा आप सबके माध्यम से इस विभाग को, सरकार को, सबको बताना है और सरकार सचेत हो जाए पूरी तरह से, ये हम सब आगाह करने आ जाए। आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे आज ज्ञापन में भी लिखा हुआ था और आज भी जो अघोषित कटौती बिजली 5 मिनट बिजली दे करके 15 मिनट काट देना, 10 मिनट बिजली दे करके 30 मिनट काट देना और उसमें अचानक से बिजली आने, मोटर जल जाने। आज किसानों अब भारी बारिश हो नहीं रही है, किसान उसमें भी परेशान है। धान गड़ाई का समय आ गया, पानी नहीं मिल रहा है, मोटर लगे हुए हैं, मोटर जले जा रहे हैं, समय से बिजली नहीं है। तो अघोषित बिजली को उसको निश्चित किया जाए, जो शिवराज सिंह की मांग है। शिवराज सिंह कहते थे कि मैं 24 घंटे बिजली, वो 24 घंटे बिजली दें, अन्यथा वो ये बताएं कि मैं जनता से झूठ बोलता हूं और 24 घंटे बिजली देने में मैं सक्षम नहीं हूं, मैं सिर्फ 12 घंटे या 4 घंटे या जो भी बिजली दे रहा हूं वो निश्चित करें, ये मेरी मांग है। दूसरा, ट्रांसफार्मर जितने जले हुए हैं सारे क्षेत्र के ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जाए। और तीसरा, जो केबलीकरण पूरी तरह से खराब है उसको ठीक किए जाए। और चौथा, जो विनय तिवारी का मामला है उसको या तो मुआवजा दें या तो फिर FIR लें। ये 2-4 मांगे विशेष रूप से आज रखी गई हैं। आइए इसमें शासन को और विभाग को, जो भी यहाँ पे अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी आएंगे, उनको ये आज कुछ न कुछ इसमें निर्णय लेना ही है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नशे के विरुद्ध 5 थानों में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में गांजा व नशीली कफ सिरप के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 की खबर का असर, मोबाइल फोन के साथ साथ गुमशुदा भाई भी मिला। चुनावी दस्तक की सरगर्मी तेज, कांग्रेस यूथ अध्यक्ष के बाद कमलेश्वर पटेल का रीवा आगमन और विप्र सेवा संघ ने पीड़ित को दी 51,000 की मदद। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेती को, नमस्कार।